नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि कुछ लोग वजन कम करने के लिए बहुत परेशान होते हैं। ज्यादा वजन नुकसानदायक होता है, ये सब लोग जानते हैं। हमने अभी पिछले एपिसोड में डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से आपकी मुलाकात करवाई थी और प्रिया श्रीवास्तव ने बताया था कि कैसे वजन बढ़ता है और वजन बढ़ने के क्या कारण है, कैसे वजन कम हो सकता है। इसको लेकर लोगों में तरह तरह के भ्रम हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखिए, यूट्यूब देखिए या कहीं से दूसरी जगह से जानकारी लीजिए, उसमें तमाम तरह के भ्रम आपको दिखाई देते हैं। पहले तो कहीं होगा कि क्रैश डाइट अपनाइए तो आपका वजन कम हो जाएगा, कहीं होगा एक्सरसाइज करिए तो आपका वजन कम हो जाएगा, कहीं होगा कि कार्बोहाइड्रेट केवल खाइए तो आपका वजन कम हो जाएगा, कहीं होगा कि आप उपवास रखिए तो आपका वजन कम हो जाएगा। तो इसमें सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है, क्या जो है सही बात है, इसको जानने के लिए आज फिर हमारे साथ जो है डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जी हैं। मैं डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से आपकी मुलाकात कराता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। अच्छा, एक चीज बहुत भ्रम है लोगों में, यानी कि क्या सही है क्या भ्रम है, इस पर हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग कुछ चीजों को मानते हैं कि इसको करने लगो तो तुरंत वजन कम हो जाएगा। वजन तो सब कम करना चाहते हैं जिनका वजन ज्यादा है। तो पहले भ्रम मैं दिखाता हूँ। पहला भ्रम यह है क्रैश डाइट। क्रैश डाइट आपको तेजी से वजन कम करने में मदद करती है। क्रैश डाइट क्या है, मैं जितना जानता हूं उतना बता सकता हूं कि कैलोरी की मात्रा कम कर दी जाती है। एकदम 0 कैलोरी लगभग आपको भोजन दिया जाता है। क्रैश डाइट से क्या आपका वजन कम होता है, ये एक क्या भ्रम है कि सही है, इस पर जो है हम डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से बात करेंगे। पढ़ लीजिए, क्रैश डाइट से वजन कम होता है कि नहीं, इस पर डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो क्रैश डाइट को आप जो है एक्सप्लेन करिए और ये बताइए कि क्या वास्तव में क्रैश डाइट से जो है वजन कम हो सकता है, केवल क्रैश डाइट से? जी मनोज जी, जैसे कि मेरा प्रोफेशन है डाइटिशियन और मैं एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन कोच हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं हमेशा ये इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि जो भी क्लाइंट मेरे पास वेट लॉस के लिए या फिर अपने किसी थेरेपेटिक चैलेंज से आ रहे हैं, तो उन सारी मेडिकल कंडीशंस को ध्यान में रख के उनकी डाइट प्लान होती है। और साथ ही साथ जो आपने बात कही कि क्रैश डाइट, ठीक है, लोगों को ये पता है क्रैश डाइट से वेट लॉस होता है। मैं भी मानती हूँ क्रैश डाइट से वेट लॉस होता है, बट कुछ टाइम के लिए, और बस अचानक से जल्दी वेट लॉस होता है। अगर हम उसे सस्टेनेबल वेट लॉस बनाकर रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लें। ये एक तरीके का भ्रम है कि हम क्रैश डाइट करेंगे और हमारा वेट लॉस हो जाएगा और वो बना रहेगा, क्योंकि अगर हमें अपने वेट लॉस को, अपने प्रॉपर वेट को बनाए रखना है तो प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी ही पड़ेगी। क्रैश डाइट में हमने सुना है कि कैलोरी कम दी जाती है, और इतनी कैलोरी कम दी जाती है कि व्यक्ति को कमजोरी भी आ सकती है, और जैसे ही वो क्रैश डाइट बंद करता है उसका वेट सुना है कि बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। बिल्कुल। होता क्या है मनोज जी, क्रैश डाइट जैसा आपने बताया, लो कैलोरी, बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्यादा कम कैलोरी डाइट जो होती हैं वो क्रैश डाइट होती हैं। उनमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया जाता है। दूसरी चीज, जब हम क्रैश डाइट लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, बॉडी स्टार्वेशन मोड पे आ जाती है, बॉडी को भूख लगती है, और जब हम वो डाइट बंद करते हैं और वापस से खाते हैं तो हमें जब भूख लगी होती है तो हम ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है, और ओवर ईटिंग करने की वजह से हमारा वेट गेन होने लगता है वापस से। और होता क्या है, क्रैश डाइट में जब हम क्रैश डाइट ले रहे हैं तो उस टाइम पे जब बॉडी स्टार्वेशन में जाती है तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। जो बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो टूटता है। बॉडी जो अपने एक चैलेंजिंग मोड के लिए रिजर्व ग्लूकोज रखती है, उसको ग्लाइकोजन फॉर्म में रखती है। जब ग्लाइकोजन टूटता है तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होता है। उस टाइम पे आपका मसल्स लॉस और वाटर लॉस होता है। तो हमें वेट लॉस तो शो हो रहा है, हमारी मशीन शो कर रही है कि हमारा वेट लॉस हो रहा है, बट हमारा फैट लॉस ना होकर वो हमारा मसल्स लॉस और वाटर लॉस हो जाता है। कहने का मतलब तो ये हमारे लिए चैलेंज है।
जो लोग क्रैश डाइट पर रहते हैं वे शरीर को बड़ा नुकसान कर लेते हैं। बिल्कुल, चलिए वो शरीर को अपने बहुत नुकसान देते हैं। चलिए हम लोग दूसरे भ्रम पर आते हैं। दूसरा भ्रम है कार्बोहाइड्रेट आपको मोटा बनाते हैं। ये एक भ्रम ये भी है, लोग कहते हैं कम कार्बोहाइड्रेट खाइए, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाए तो ये आपको फैटी बना देंगे। अब डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव से ये जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में कार्बोहाइड्रेट जो है वो लोगों को मोटा बना देते हैं, या जितना लोग कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा इंटेक करते हैं या ना करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को लेकर क्या है, क्या कार्बोहाइड्रेट वास्तव में खाना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? व्हाट इज दिस, प्लीज टेल मी। जी मनोज जी, कार्बोहाइड्रेट अपने आप में कोई फैट नहीं बनाता है, मतलब कि वो मोटा नहीं करता है अगर हम उसे ठीक तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी का प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, अगर आप इसे नहीं लेते, इसे कंप्लीटली अवॉइड करते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है बॉडी के लिए। ये आपकी बॉडी को एक तरीके से निगेटिव में डालना हो जाता है। ठीक है, आपका कार्बोहाइड्रेट से वेट गेन कब होता है? जब आप एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। आपने 7-8 रोटियां खाई, साथ में फैटी करी खा ली, बहुत ऑयली वाली सब्जियां ले ली, उसके साथ आपने मिठाइयां ले ली, फिर कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया। ये सारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं और जब आप इन सबको एक साथ लेते हैं तो ये आपका एक्सेस फैट हो जाता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, तो ये आपका वेट गेन करने लगता है। दूसरा तब होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि उसमें आपका फाइबर नहीं होता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जब भी हम खाते हैं बॉडी में जाता है, बॉडी अचानक से हमारा ग्लूकोज इंक्रीज होता है और उसके बाद जब ग्लूकोज इंक्रीज होता है तो इंसुलिन हमारा रिलीज होता है उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए। सेल्स तक ग्लूकोज पहुंच जाता है, उसके बावजूद हमारा ग्लूकोज ब्लड में बचा हुआ होता है और ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि हमें भूख लगी है। फिर से हमें क्रेविंग्स होती हैं, भूख लगती है और हम फिर खा लेते हैं। हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी है तो वो इंक्रीज करेगा हमारा ब्लड शुगर लेवल भी, और दूसरा हमारा बॉडी वेट गेन भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का अगर बैलेंस में जो है यूज किया जाए तो वो वेट गेन नहीं करेगा, बल्कि जो है वेट लूज में सहायक होगा। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छे से ले रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल करके हम ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। चलिए डॉक्टर साहब, इसी तरीके से जैसे कि पहला आपने बताया कि जो है क्या कहते हैं, क्रैश डाइट ही केवल लेने से नहीं वजन कम होता है, बैलेंस डाइट चाहिए। उसी तरीके से आपने अभी बताया कि जो है कार्बोहाइड्रेट ही केवल नहीं खाना चाहिए, और खाना भी चाहिए तो उसको जो है एक उचित मात्रा में खाना चाहिए। एक तीसरा भ्रम भी है, तीसरा भ्रम है खाना ना खाने से वजन कम होता है। तमाम लोग कहते हैं कि बस खाना मत खाइए, उपवास रखिए और इससे आपका वजन कम हो जाएगा। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या वास्तव में खाना ना खाने से या उपवास रखने से वजन कम होता है? खासकर महिलाओं को भी बता दीजिए कि वो तो अक्सर डाइट पर रहती हैं, खाना नहीं खाती हैं। पुरुष लोग भी जिनको वजन कम करना होता है खाना नहीं खाते हैं, और मुझे भी खाना कम मिलता है, मैं क्या बताऊं आपको। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्या वास्तव में खाना ना खाने से वजन कम होता है? देखिए, खाना ना खाना मनोज जी एक लिमिट तक है कि आप कितनी देर तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खाना ना खाने से ज्यादा बेटर ये होता है, एक मिथ है, लोगों का भ्रम है कि हम रात का खाना स्किप कर दें या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप कर दें, हम सिर्फ 2 टाइम खाना खा लें या 1 टाइम खाना खा लें। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब हम मील अपनी स्किप करने लगते हैं तो ये मतलब फैट लॉस में तो बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत लगे कि हाँ मेरा वेट लॉस हो रहा है, बट ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। होता क्या है, जब हम स्टार्वेशन पे जाते हैं, मील हमने स्किप की, हम स्टार्वेशन पे गए, हमारी बॉडी अपने स्टार्वेशन मोड में आती है और वो स्ट्रेस में चली जाती है। स्ट्रेस में जाने की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, और ये स्ट्रेस हार्मोन आपके फैट स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो इस वजह से जब बॉडी का सर्वाइवल मोड मैकेनिज्म ऑन हो जाता है और हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, तो फैट स्टोरेज हमारा बढ़ता है और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है और साथ ही साथ फिर से वेट गेन होने लगता है। तो स्टार्टिंग में अगर हमने मील स्किप किया तो आपको वेट लॉस दिखेगा, बट अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए मील स्किप कर रहे हैं, स्टार्वेशन पे जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मिथ है आपके लिए। यानी कि खाना ना खाना या केवल उपवास रखना ये जो है वेट लूज का सही तरीका नहीं है। डॉक्टर साहब एक चीज बिल्कुल नहीं। बताइए, अभी आपने कहा कि ये निर्भर करता है कितनी देर तक आप स्टार्वेशन पर जाते हैं, भूखे कितनी देर तक रहते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति जो है जिसको वेट लूज करना है वो थोड़ा थोड़ा कुछ भी खाए तो एक दूसरे मील के अंतर में, मील के मतलब दौरान कितना उसको जो है क्या कहते हैं कि अंतर रखना चाहिए, कितनी देर के बाद उसको दूसरी मील लेनी चाहिए? देखिए आजकल होता क्या है मनोज जी, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट के लोग हैं जिनके पास टाइम भी नहीं होता है कि वो एक सही टाइम में गैप में खाना खा सकें। लेकिन मतलब एक अगर हम जो नॉर्मल देखते हैं तो वो होता है कि 2 से 3 घंटे का इंटरवल होना चाहिए, गैप होना चाहिए हमारी मील्स में। और जो मील्स होनी चाहिए वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हैवी होनी चाहिए, वो स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील कहलाती है। 2 से 3 घंटे के अंतराल पे होना चाहिए, तो वो स्मॉल मील्स होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपने पोर्शन कितना खाया है। अगर एक टाइम पे हमने 4 रोटी, थोड़ा राइस, थोड़ी दाल, थोड़ी सब्जी, थोड़ा रायता, सब कुछ खा लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक नॉर्मल पर्सन होगा उसे 4 से 5 घंटे के पहले भूख नहीं लगेगी। तो इस वजह से जब हम अपने पोर्शन कंट्रोल को रखते हैं तो हम वो स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील देते हैं। लेकिन अगर आपने 4 रोटी सारा पूरा प्रॉपर मील लिया है तो थोड़ा सा आपको गैप और बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में शाम को खाना ना खाना जो है ये कहीं से जो है वो है, या एक संदेशा बताइए या कुछ बताइए क्या खाना चाहिए शाम को, कितना पोर्शन में खाना? देखिए डिपेंड कर रहा है 2 चीजों पर कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है आपकी। दूसरा, आपने रात के पहले वाली मील आपने कितने बजे ली है। अगर आपने रात के पहले वाली इवनिंग स्नैक्स 6 बजे 7 बजे ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 10 बजे खाना खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान करेगा। तो 6-7 बजे अगर आपने हैवी स्नैक्स ले लिया और तब आपने अपना डिनर स्किप किया तो ठीक है। बट अगर आपने दोपहर के 2 बजे अपना लंच किया है और उसके बाद आपने इवनिंग में कुछ भी नहीं लिया और फिर भी आप अपना डिनर स्किप कर रहे हैं तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको शाम को हल्का भोजन लेना चाहिए। हाँ, शाम में आपको हल्का भोजन लेना है और साथ ही में जैसे आप उस समय पे सॉटेड वेजिटेबल्स ले सकते हैं या बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर कुक मील जो होती है वो अगर आप लेते हैं तो उस टाइम पे आपकी रोटी खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। हमारा एक इंडियन जो कुजीन है हाई कार्बोहाइड्रेट ही रहा है हमेशा से, तो उस टाइम पे आपको रोटी खाने की क्रेविंग होगी। साथ में आप सैलेड रख सकते हैं, सूप रख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उसको भी आप प्रोटीन में थोड़ा ऐड करें, जिससे कि दालें हैं, आपकी स्प्राउट्स हो गए या आपके काबुली चना हो गए या ब्लैक चना हो गया, इन सब चीजों की चाट बनाकर हम अपने डिनर टाइम में ले सकते हैं। दूध लेना कितना जो है उपयोगी होता है शाम को वेट लॉस के लिए, अगर खाना ना खाए शाम को केवल दूध पर रहे तो? दूध आजकल सब जानते हैं कि दूध हमें शुद्ध मिल नहीं रहा है। केमिकल वाले दूध पीने से बेटर है कि हम दूध ना पिए। बहुत सारे लोगों को प्योर दूध मिलता भी है तो भी उसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो गाय या भैंस, वैसे तो वेट लॉस के लिए गाय का दूध ही दिया जाता है, गाय का दूध जो उन्हें मिल रहा है वो कैसा है। ऐसा तो नहीं कि उस गाय को इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं उसके बाद उसका जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है। तो अगर इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं तो वो इंजेक्शंस भी हमारे लिए हार्मफुल हैं, और अगर उसके गाय के ऊपर अत्याचार करके दूध निकाला जा रहा है तो वो साइकोलॉजिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। जी चलिए डॉक्टर साहब, हम लोग चौथे भ्रम पर आते हैं। चौथी एक मिथ्या बातें कही जाती हैं या सही है कि क्या है कि वजन घटाने के लिए केवल व्यायाम ही पर्याप्त है।
अगर आप केवल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका वजन कम हो जाएगा। ऐसी बातें जो है बहुत ढेर सारे इन्फ्लुएंसर कहते भी हैं, और जो है ये बातें समाज में हैं कि केवल एक्सरसाइज करिए तो वजन कम हो जाता है। डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव इस चीज से कितना सहमत है, आप यही करती हैं? जी मनोज जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका वेट लॉस हो जाएगा। डाइट और एक्सरसाइज का दोनों का रोल है हमारे वेट लॉस के लिए। अगर हम डाइट का रोल 70% लेते हैं तो हमारा एक्सरसाइज का रोल 30% है। ठीक है, जी जी यहाँ जी पे जैसे आपने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज, तो नहीं, जी। डाइट का हाँ, रोल ज्यादा है, एक्सरसाइज का रोल कम है। ठीक है, आपने लेकिन बहुत अच्छा ऐसा नहीं साइंस है किया। कि हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 30% है तो वो आप छोड़ सकते हैं। नहीं, उसको भी करना आपके लिए कंपल्सरी होता है। हम जब रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, साथ में पोर्शन कंट्रोल में एक हेल्दी डाइट लेते हैं, तो हमारा वेट गेन जो है वो अपना नॉर्मल वेट के साइड पे हम ले जा सकते हैं, अपने आइडियल बॉडी वेट पर ला सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन अगर आप कहिए कि आपने 1 घंटा जिम किया, वहां पर आपने मान लीजिए कि 400 से 5 कैलोरीज बर्न की, 400 से 500 किलो कैलोरीज बर्न की, और उसके बाद आपने आकर कोई जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम्स, हाँ मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो हाँ, एक आपने हजार 500 कैलोरी कैलोरी खा ली। 500 से 1000 कैलोरी आपने ले ली, तो आपका वेट गेन कैसे, सॉरी, वेट लॉस कैसे होगा? वेट लॉस तो आपका तब होता है जब आपकी डाइट कैलोरी डेफिशिएंट होती है। आपने जितना खाया वो कम होना चाहिए जितना आपने बर्न किया उससे। एक तो मिनट इस चीज डॉक्टर को साहब, हमेशा ये ध्यान रखना है। ये बातें जो बहुत आती हैं, मैं यही जानना चाह रहा था कि एक पुरुष को जो है लगभग 2500 कैलोरी एनर्जी लेने की जरूरत पड़ती है दिन में, और महिला को भी लगभग हम्म 21-2200 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमने मान लिया 2000 कैलोरी लिया, तो वो 500 कैलोरी का क्या कहते हैं कि भरपाई कैसे हो पाएगी? नहीं तो सॉरी, मेरे कहने का मतलब कि आपने अगर 2000 कैलोरी की डाइट ली और आपकी जरूरत जी, है 500 की, ठीक है, ये 2500 कहने का की मतलब है आपका ना, 500। 2500 हाँ, की जरूरत आपकी 2500 नीड की है। जो है 500 की कम हो रही है, वो आप भरपाई कैसे करेंगे? जी जी जी। भरपाई आपको नहीं करनी है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप अपनी बॉडी में जो स्टोर्ड है उसको पहले हाँ, निकालेंगे ना, उसको बर्न आउट करेंगे बॉडी से, तभी तो हम्म, आपकी कैलोरी कम होगी। आपकी रिक्वायरमेंट है 2500 की, अगर हम आपको 2500 ही देते रहेंगे तो कैलोरी डेफिशिएंट तो होगी ही नहीं, फिर उसको हम कम कैसे करेंगे? फिर वेट लॉस नहीं होगा आपका। नहीं, अगर सही है। आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट से कम डाइट ले, कम कैलोरीज लेनी पड़ेगी, और एक्सेस आपको एक्सरसाइज से बर्न भी करनी पड़ेगी। आप बर्न आउट करेंगे वर्कआउट से, वो कैलोरी डेफिशिएंट में जाएगी, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरी आप खाएंगे तो वो कैलोरी डेफिशिएंट में जाएगी, तभी आपका वेट लॉस होगा। चलिए डॉक्टर साहब, पांचवें भ्रम पर हम लोग आते हैं। पांचवी चीजें बहुत कही जाती हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगी, वसा रहित भोजन यानी फैट रहित भोजन। कहते हैं कि हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है। कुछ लोग कहते हैं खूब घी तेल खाओ, इससे जो तंदुरुस्त रहोगे। कुछ लोग कहते हैं ना भैया घी तेल मत खाओ। ये तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में जो है वसा रहित भोजन हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है, या वसा रहित भोजन कभी कभी कुछ जो है लाभ भी देता है? ये क्या सही है या गलत? वसा रहित भोजन मतलब कि फैट फ्री फूड, हाँ, यस 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 यस। और फैट फ्री फूड आपको कहाँ मिलता है? पैकेट में, कैंड में, ठीक है। तो अगर वो फैट फ्री है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें उसको चेक करना पड़ता है कि उसमें और सारी क्या चीजें हैं। बहुत सारे फैट फ्री प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, पैकेट्स में। आप यहाँ तक ये भी देख सकते हैं कि आपको दही जो मिलती है वो भी हाँ लिखा हाँ, होता है कि फैट फ्री कर्ड, लो फैट कर्ड, जी, ठीक है। बिल्कुल।
लेकिन बिल्कुल। उसमें आप ये सोचिए कि जो दही हम एक दिन घर में खुली रख दें बाहर तो वो खट्टी हो जाती है, इतनी ज्यादा खट्टी हो जाती है कि हम उसे खा नहीं सकते। बट वही दही डिब्बे में पैक है, फ्रिज में रखी है तो वो खट्टी नहीं होती है। क्यों नहीं खट्टी होती है? पहली चीज तो उसमें शुगर मिली होती है, दूसरी चीज उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। तो अगर एक्सेस शुगर, एक्स्ट्रा शुगर ऐड हो रहा है तो शुगर भी हमारे लिए हार्मफुल है। प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव्स भी हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो सिर्फ फैट फ्री होने से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि फैट हमारा कोई दुश्मन नहीं है। फैट हाँ, हमारी बॉडी के लिए एक फैट को ही कम करना हो कह रही, फैट कोई दुश्मन नहीं है, बताइए आप। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा फैट हमारी मदद करता है बुरे फैट को कम करने के लिए। अच्छा। हम बिल्कुल, आप अगर हार्ट का किसी को चैलेंज आता है तो हम उसे ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स इंक्लूड कराते हैं डाइट में, जी जिससे जी कि जी। गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में अच्छा बने। ठीक है, जब गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में रहेगा तभी हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स ये सब रिमूव होंगे। तो फैट हमारे लिए जरूरी है, इसीलिए फैट को मैक्रोन्यूट्रिएंट में रखा गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों हमारे लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं। और 20% मतलब आप ये समझिए कि एक जो पूरी डाइट होता है उसका 15 से 20% हमारी डाइट में फैट का रोल होता है। तो इसलिए फैट, अच्छा फैट लें, गुड फैट। अरे दादा, वेट लूज में कितना रोल होता है फैट का? अगर आप अच्छा फैट ले रहे हैं, जैसे नेचुरल फैट ले रहे हैं, कोकोनट है, कोकोनट में गुड फैट पाया जाता है, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा है, वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप यही कहिए कि आप रिफाइंड ऑयल या डालडा घी या देशी घी या मस्टर्ड ऑयल बहुत ज्यादा डालकर किसी सब्जी को बना रहे हैं और फिर उस सब्जी में ऑयल आपका ऊपर से नीचे तक गिर रहा है, तो वो आपके लिए बुरा हो जाएगा। फ्रेश, नेचुरल, गुड फैट ले रहे हैं वो अच्छा है आपके लिए। ट्रांस इसमें फैट, मेरे जैसे आप ट्रांस हाँ, ट्रांसफैट, हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ, ट्रांस ट्रांसफैट। फैट की बात करें हम, जैसे मार्केट के समोसे खाते हैं, हम जलेबियां खाते हैं, ब्रेड पकौड़े की दुकान पे सुबह में बहुत भीड़ होती है, लोग ब्रेड पकौड़ा दमालू लेकर खाते हैं। लेकिन आप बहुत। जानते हैं कि जो मतलब हलवाई की शॉप्स होती हैं, स्वीट्स की शॉप्स होती हैं, वो अपना ऑयल, ऐसा नहीं होता है ना कि वो एक बार ऑयल उन्होंने यूज किया और उसके बाद उसको फेंक दिया। उसी वो में बनाते उसी रहे। ऑयल में और ऑयल, उसी में और उसी में और डालते चले जाते हैं। और जब हमारा फैटी एसिड्स सैचुरेट होता जाता है, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ट्रांस फैट अगर हमारी बॉडी में ज्यादा जा रहा है तो ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। इस पर मैं एक सवाल करना चाह रहा था, क्रॉस सवाल। अभी आपने कहा कि ओमेगा 3 युक्त जो है चीजें लेनी चाहिए, वो ऑयली होता है लेकिन वो अच्छा काम करता है। अलसी, अलसी ओमेगा 3 से भरपूर होता है, और मुझे जी, कोई अलसी इसलिए नहीं खाने देता कि उनको लगता है कि अलसी में तेल है। हमने कहा कि क्या अलसी जो है किस तरीके से खाया जाए कि वो नुकसान न करे? अलसी आप अच्छे से उसको अगर चाहिए तो रात में भिगोकर भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे हमारा देखने और टेस्ट का जो बड है वो भी एक्टिवेट रहता है, तो भिगाने पे वो जेली जैसा बन जाता है, तो लोग हाँ, उसे खाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो आप बिल्कुल बिल्कुल। उसको भून कर रख सकते हैं, लेकिन हाँ, भूनना भी उतनी ही क्वांटिटी होता है जितना कि आप 1 वीक में कंज्यूम कर सकें। अगर आपको डेली भून कर खा सकते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है कि आपने फ्रेशली रोस्ट किया और आपने 1 से 2 चम्मच फ्रेशली खाकर गुनगुना पानी पी लिया, चाहे आप वो सुबह खा लीजिए चाहे वो आप रात में खा लीजिए। डॉक्टर साहब, हम लोग छठवीं चीज पर आते हैं। छठा भी एक भ्रम है। छठा भ्रम है सप्लीमेंट, या जो है क्या कहते हैं कि सेक्स, सेक्स या जूस। ये जो है फैट को घटाने के बहुत उत्तम साधन होते हैं। कुछ लोग सप्लीमेंट का यूज करते हैं, कुछ लोग जूस या वो सेक्स लेते हैं। तो मेरा जानना यही है कि इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में सप्लीमेंट या जूस जो है वह वजन कम करने में सहायक होते हैं, या केवल वही सहायक होते हैं या उनके साथ होते हैं?
ये सही है या मिथ है? देखिए मनोज जी, होता क्या है कि सप्लीमेंट्स और शेक्स जो होते हैं वो आपको कभी कभी हेल्प करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी कम है, आपका हम्म, प्रोटीन प्रॉपर रिक्वायर्ड जितनी आपको है उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो हम्म, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं। हम्म, लेकिन अगर हम हम्म, सप्लीमेंट्स या शेक को मील रिप्लेसमेंट के जैसे यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, थोड़े टाइम हम्म, के लिए हमने 1 वीक लिया, 3 डेज 4 डेज लिया, फिर हम अपने नॉर्मल रूटीन पे आ गए, तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए उसे यूज कर रहे हैं, आज हमने मतलब 2-3 महीने से हमने ब्रेकफास्ट किया ही नहीं, हमने ब्रेकफास्ट की जगह शेक्स लिए, सप्लीमेंट्स लिए, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या होता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। ठीक है, प्रोटीन अगर हम प्रॉपर प्रोटीन शेक ले रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उसमें हमारी प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी आने लगती है। तो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ही हो रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही है, तो फिर सप्लीमेंट और जूस का फायदा क्या है, शेक्स का फायदा क्या है? ठीक है। हम्म। और दूसरा, अगर हम बैलेंस डाइट, लाइफस्टाइल, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट को लेकर चलते हैं तो हमें सप्लीमेंट और शेक्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। यानी कहने का मतलब ये भी भ्रम है केवल सप्लीमेंट और शेक से ही वजन कम होता है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर नहीं, साहब आप बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब आज आपने समय दिया और बहुत अच्छी बातें बताई। जो लोग सोशल मीडिया से या कहीं से जो है देख लेते हैं और जो है वो मान बैठते हैं कि बस उपवास करो तभी हम जो है हमारा वजन कम होगा, केवल एक्सरसाइज करो तभी हमारा वजन कम होगा, कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो वजन बढ़ जाएगा, या फिर सप्लीमेंट लो या सेक्स लो तो भी जो वजन कम होता है। इन सारे जी भ्रम मनोज से जी, आपने, जी जी जी, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे उपवास वाली बात आपने कही, तो उपवास अगर हम हफ्ते में एक बार फ्रूट्स पे करते हैं, ठीक है, हाँ अगर हाँ, हम पूरे दिन फ्रूट्स है, कोकोनट वाटर है, ये लेते हैं, तो वो उपवास हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम यही उपवास डेली 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 करते रहेंगे और अच्छी चीजें नहीं, फ्रूट्स और ये सारी चीजें खाकर नहीं, मतलब अपनी मील को सिर्फ स्किप किया और नेक्स्ट मील में हमने कुछ जंक फूड खा लिया या हमने बाहर का कुछ खा लिया, वो उपवास, वो मील स्किपिंग हमारे लिए नुकसानदेह होगी। लेकिन अगर हम हफ्ते में एक बार फ्रूट्स पे रहकर अपना उपवास कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को रिजुविनेट करता है, वो अच्छा है। डॉक्टर साहब एक और बहुत अच्छी चीज मेरे ध्यान में आई कि कुछ लोग डाइट पर रहेंगे, उसके बाद चीट डे तो समझ में आता है कि किसी दिन आपने चीटिंग कर लिया है ना, लेकिन कुछ उनको सलाह देने वाले मिलेंगे, अरे इतने से कुछ नहीं होगा, इतने से कुछ नहीं होगा, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, और वो एक दिन कभी जाता नहीं है, डेली वही दिन आता है। यही यही चीट मील जो होती है मनोज जी, यही हमारा गेन करती है। आज हम कहीं पर बाहर हैं, किसी ने बोला आप खा लो, हमने खा लिया। नेक्स्ट डे हम किसी और के पास में बाहर हैं, उसने बोला अरे नहीं यार थोड़ा सा तो खा लो, फिर वो एक दिन थोड़ा में क्या थोड़ा होगा? थोड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल उसके सही लिए कह रही हैं। आपको अपनी विल पावर थोड़ा सा स्ट्रांग करनी पड़ती है, अपने आप को एक मतलब डिसिप्लिन में रखना पड़ता है कि नहीं, अगर मैंने बोला कि नहीं तो नहीं खाना है मुझे, फिर बिल्कुल उसके बाद ये वो आपको कितना भी फोर्स करें उसको आपको अवॉइड करना पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपने आज फिर अपना कीमती समय निकाला और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आगे भी ऐसे ही इन टॉपिक पर बातचीत करते रहेंगे क्योंकि मेरा भी बहुत पसंदीदा टॉपिक है और आप अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। फिर हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो है डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव थी और उन्होंने जो जिस तरीके के भ्रम समाज में विद्यमान है उस पर बताया कि वेट लूज का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। वेट अगर आपको कम करना है तो उसका एक सिस्टम है। उस सिस्टम में अगर आप आते हैं तो आप अपना वजन जरूर कम करेंगे और शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए किसी भी बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े जो है चीजों पर ना जा करके
अच्छे डाइटिशियन से आपको संपर्क करना चाहिए, ताकि आपका वेट प्रॉपर जो है लूज हो सके और आप तमाम बीमारियों से बच सकें। चलिए देखते रहिए एमटी टॉक शो। हम आगे फिर आपकी मुलाकात प्रिया श्रीवास्तव से करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।